बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत ही मज़ेदार सुपर डुपर यम्मी आलू अंडे ग्रेवी वाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही यम्मी बनते हैं। आप इनको फुलकों के साथ ले सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ ले सकते हैं, पराठा नाश्ते में ले सकते हैं और चाहे तो वाइट राइस जो है उनके साथ भी आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो अगर अच्छे लगें तो इनको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने लिया है अपनी प्यारी सी कढ़ाई में कुकिंग ऑयल और उसमें मैंने डाल दिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज पेस्ट बनाकर। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक यानी बादामी रंग होने तक हमने इनको फ्राई करना है ताकि इनका मॉइस्चर सारा ख़त्म हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। दोनों इकट्ठे शामिल कर रही हूँ मैं तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच भर के, ताकि अच्छी खासी जो है वो हमारे पास ग्रेवी बने। तो इनको भी हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है ताकि इनकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। घी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला। आप चाहें तो घी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। घी कम होने से मसाला भूनने में तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बाद में जो है वो ग्रेवी के ऊपर बहुत ज़्यादा घी नहीं आता है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर 3 लिए थे मैंने बड़े साइज़ के और उनको मैंने पेस्ट बना लिया था। उनके साथ साथ यहाँ पर मैंने अंडे लिए हैं जिनको मैं बॉयल करने लगी हूँ। ये देसी अंडे हैं, आप चाहे तो बाज़ार के अंडे भी डाल सकते हैं और अंडे जितने मर्ज़ी जितने घर के अफराद हैं उस हिसाब से, जो कोई कितना खाना चाहता है उस हिसाब से। टमाटर हमारे अच्छे से जो है फ्राई हो चुके हैं मसाले के साथ। तो यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया ऐड कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस यानी कि नमक, मिर्च और हल्दी। नमक, मिर्च और हल्दी जो है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं हल्दी भी थोड़ी सी ज़्यादा डालना पसंद करती हूँ। और डालने के बाद हम इन तमाम मसाला जात को जो है भून लेंगे अच्छे तरीके से ताकि इनका कच्चापन भी दूर हो जाए और मसाला यकजान हो जाए। मसाला देखें अच्छे से माशाल्लाह से भुन चुका है और घी आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर बस मसाला हमारा रेडी हो गया है। मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 पाव के करीब आलू लिए हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या अपनी चॉइस के मुताबिक। यहाँ पे आलू हमने 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से भून लिए हैं मसाले के साथ। और ये देखें दोबारा से घी ऊपर आना शुरू हो चुका है। आलूओं का पानी जो था, आलू ने थोड़ा सा रिलीज़ किया था, वो भी खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी हस्बे ज़ायका हस्बे पसंद डालेंगे। जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं उतना हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बस अब यहाँ पर मैं भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आलूओं में पानी ऐड कर रही हूँ और साथ ही हम स्पून को भी साफ़ कर लेंगे। जो मसाला वगैरह लगा हुआ है दीवारों के साथ वो भी हम उतार लेंगे और पानी डाल के तो हमने आलूओं को जो है वो गलने के लिए रख देना है। तो जब तक हमारे आलू भुने हैं, अंडे भी तकरीबन सारे बॉयल हो चुके हैं। छिलका रिमूव करने के बाद मैं इस तरह से कांटे की मदद से इनको पोक कर रही हूँ ताकि जो मसाला जात हैं उनका फ्लेवर अंदर तक जाए। और आलू गलने के बाद मैंने अंडे शामिल कर दिए हैं। 2 से 4 मिनट इनको और पकाऊंगी। धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ ताकि फ्लेवर अच्छा सा आए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। बनने में ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, लेकिन देखने में ये बहुत सिंपल लगती है। आपके घर में कुछ नहीं है और कुछ समझ नहीं आ रही कि सब्जियां खा खा के दिल ऊब चुका है, अब आज कौन सी सब्ज़ी बनाई जाए, तो आप आलू अंडों की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत ही पसंद आने वाली है आपको ये रेसिपी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है और चैनल पर आकर कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।